लेकिन वो गलत भी आपने लिखा है ना। मैम वो सुल्तान सर भी रजिस्टर लेके गए थे। ठीक है, आप जाइए अपना काम करें, मैं देख लूँगी। लगता है माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। बेटा दुकान चलाना आसान नहीं है। मुझे लगता है मैंने ये बहुत अच्छा फैसला किया दुकान बनाने का, और मैं बहुत खुश हूँ भूपो। इंशाल्लाह मैं चला लूँगी दुकान अपनी। लेकिन बेटा उस लड़के से ज़रा फासला ही रख। घर में किसी को पता चल गया ना, एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। मैं मदद करने गई थी उसकी। पहले खुद की मदद कर, अभी तेरी दुकान को तेरी ज़रूरत है। किचन से क्या बात है? अच्छा अच्छा, देखिए भाई बावर्ची खाने में रौनक लगी हुई है। क्या हो रहा है? अचार बन रहा है खालू। अच्छा, शाबाश भाई। अगर हमारे बखुरदार का कैफे ना चला तो हम मलाइका का अचार बेचना शुरू कर दें। क्या हुआ? हाल आप देखिएगा जरा। मैं आई। सुनिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मैं मजाक उड़ा, या आप मजाक बना रही हैं अपने बखुरदार का? मतलब देखिए, शादी के लिए दो लोगों की सोच और पसंद एक जैसी होनी चाहिए। अब ठीक है, मलाइका बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसका और हमारे शहरी का कोई जोड़ पता? खुद सोचे। रासर, मैंने जो फैसला किया है वो ठीक है। क्योंकि आपकी बहन की बेटी है इसलिए? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को अपनी ही बहू बनाऊं। आई नो कि वो थोड़ी सी फिल्मी है, ठीक हो जाएगी, मैं कर लूंगी उसको ग्रूम। वैसे थोड़ी सी बहुत फिल्मी है, आपने देखा नहीं? जा रही कर लिया करना भाई, काम कर लिया कर। तुझे 1000 दफा बोला मैंने, काम कर लिया कर जब मैं नहीं होता दुकान पे। यार मैं भी तुझे जब से बोली जा रहा हूँ नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं कर सकता मैं यार, इसको समझाओ यार। क्या 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 शोर मचाया हुआ है? क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे हो? मैडम मैंने इसको बोला भी है कि मेरी तबीयत आज खराब है, ओवर टाइम नहीं हो सकेगा। बिला वजह का लड़ है मेरे से। मैडम झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ मैडम जी? ये अव्वल नंबर का झूठा। मोबाइल चोरी होने का इल्जाम भी इसने झूठा लगाया था। इसका मोबाइल तो कभी चोरी ही नहीं हुआ। ये सुने, मैं इसके वॉइस मैसेजेस आपको सुनाता हूँ। ये सुने, ये सुने। यार इस आमिर ने बड़ा तंग किया हुआ है, निकलवाना पड़ेगा इसको यहाँ से। ऐसा करते हैं, इस पे मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगा के निकलवा देते हैं इसको यहाँ से। तो ये बात है, किसके कहने पे किया तुमने ये सब कुछ? नहीं मैडम, मैंने किसी के कहने पे कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था। आइडिया आ गया था दिमाग में खुद से? जी अब ये आइडिया पुलिस को बताना तुम। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, माफ़ कर दें मैडम। दोबारा पूछ रहे हो, ये सब कुछ तुमने किसके कहने पे किया है? वो जफ़र। शर्म तो ना आई तुझे अपने घर पर डाका मारते हुए? किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने फैजान तेरे खर्चे में, बता। सारी जिंदगी मुझे खर्चे पे लगा के रखा हुआ, और अपनी और अपनी औलादों के लिए दुकानों पे दुकानें बनाए जा रहे हैं। किसने बनाई है दुकानें अपनी औलादों के लिए? एहसान भाई ने शाहनवाज को दुकान बनाकर नहीं दी, रक्षी को दुकान बनाकर दी। अपने होने वाले दामाद के लिए दुकान बना रहे, और मैं अभी तक नौकरी कर रहा हूँ। तुझे मैंने अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये काम तुझसे अकेले नहीं संभाला जाएगा। जब वो कल की बच्ची काम चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकता? बस मुझे अपनी दुकान चाहिए तो चाहिए,
फैसला हो गया, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। हिस्सा 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 ले ले अपना हिस्सा, बना ले दुकान, मगर फैजान मुझे तूने दुकान चला कर भी दिखानी है। जब रक्षी चला सकती है तो भाईजान मैं भी चला सकता हूँ। हाँ तो ले ना अपना हिस्सा, बना दुकान, दिखा मुझे चला के। बस तो ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं अपनी दुकान बनाऊंगा भी और चला के भी दिखाऊंगा। हिस्सा चाहिए इसको। चाचू, एक मसला हो गया है। अब क्या हुआ है? आपको पता है, मोबाइल आमिर ने नहीं चुराया था, जुबैर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। और इस सब के पीछे पता है कौन है? जफर। मैं सोच रही हूँ कि जफर के पीछे कौन है। रक्षी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, मजीद खराब मत कर। जिस दिन से मैंने तुम्हें दुकान बना कर दी है, हर रोज कोई नया मसला उठा के मेरी जिंदगी में ले आती हो। कारोबार करना है ना, अपने मसले खुद संभालो। मुझे अपने काम में भी ध्यान देना होता है। खुद संभालो आज से अपने मसले। सुल्तान, सुल्तान बेटा तू यहाँ बैठा है, क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ है? कुछ नहीं, तूने खाना भी नहीं खाया? भूख नहीं थी ना। रक्षी से लड़ाई हुई है ना तेरी? मैंने सुना वो तुझ पे बिगड़ रही थी। क्या तूने वाकई दुकान के सामने घपला किया? यहाँ जिंदगी के हिसाब खराब हुए हैं आपको, आप दुकान का पूछ रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ है बेटा? ऐसा क्यों बोल रहा है? बता ना, मुझे अब घबराहट हो रही है। और देख, मुझसे कुछ ना छुपाई। भूल क्या हुआ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि रक्षी मेरी तरफ देखती तक नहीं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, फिलहाल उसकी नजरों का महवर सिर्फ उसकी दुकान है। और बेटा तू क्यों फिक्र कर रहा है? एहसान भाई तो तुझे पसंद करते हैं। और रक्षी नहीं करती, उसे सिर्फ वो शहरियार नजर आता है। उसके साथ फिरती, उसके साथ घूमती, उसके साथ। नहीं नहीं सुल्तान बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू क्या सोच रहा है? सही कह रहा हूँ, वो बदल गई है, उसका दिल बदल गया है। वो नहीं रही, वो नहीं रही। खाना दिल से बनाया जाता है, ये हाथों के जादू पर मेरा बिलीव नहीं। जो चीज़ मोहब्बत और खुलूस से बनाई जाए वो वैसे ही जायकेदार हो जाती है। तुम जो भी बनाओ उसमें थोड़ा सा मोहब्बत का जूस डाल दो, फिर देखना लोग तुम्हारे खाने के फ़ैन हो जाएंगे। शुक्र है ख्वाब था। या अल्लाह मेरी रक्षे की हिफाजत करना। माँ जी उठ गई होंगी। माँ जी, माँ जी,
माँ जी उठी हुई है ना आप, आपके उठने का टाइम हो गया है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी आंखें खोले। ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? आंखें खोले, देखे तो सही मेरी तरफ। हेला जी, माँ जी को कुछ हो गया। माँ जी, निशान भाई, वो भाभी ने अंदर रो रो के बुरा हाल कर दिया, डॉक्टर नहीं आया। भाई थोड़ा सा तसल्ली दो उन्हें, आ रहे होंगे डॉक्टर साहब अभी। माँ जी को होश नहीं आ रहा, डॉक्टर कहाँ है? आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो आगे आगे चलो चलो। माँ जी ठीक है, माँ जी ठीक है। आराम से। मतलब ये कि माँ जी ठीक है ना? बीपी काफ़ी हाई है इनका। इनकी डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें सादा ग़िज़ा दें। तली हुई और मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें। तो क्या भूख हड़ताल पे चली जाऊं? नहीं माँ जी, बस ख्याल करें। बीपी हाई होना इस उम्र में ठीक नहीं। अरे भाई बीपी का तो पता नहीं, लेकिन परहेज से जरूर मुझे कुछ हो जाएगा। दादी, माँ जी डॉक्टर की तो सुन ले, ठीक कह रहे हैं वो। दुश्मनी आई डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाइयाँ लिख के दें, मैं लेके आता हूँ। वो मैं ले आता हूँ, आप बैठे। हाँ जी डॉक्टर, ये नहीं। माँ जी अब आपने एहतियात करनी, ठीक है? और खबरदार जो किसी ने बदपरहेजी वाला खाना दिया माँ जी को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से माँ जी को परहेजी खाना बनाकर खिलाऊंगी। क्यों माँ जी? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर तो खामखाई, बस खाना पीना रोक दो, सब ठीक हो जाएगा। दादी, अब कोई जिद नहीं, आपके भले के लिए कह रहे हैं सब। ख्याल रखना है अब आपने। शाबाश। मलाइका, आप नीचे क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी खाला, ठीक हूँ। लेकिन तुम तो आज कमरे से बाहर भी नहीं आई, तुम्हारे खालू भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं बस ऐसे ही। इधर आओ, उठो, आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। अब बताओ हुआ क्या है? कुछ भी नहीं खाला, आप बताएं, शेरी चला गया? और तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? इसका मतलब शेरी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं खाला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन पता नहीं, मुझे देख के उनका मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। और ऐसा क्यों सोचा तुमने? तो और क्या करूं खाला, वो मुझसे हर वक्त नाराज रहते हैं। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। या तो आप उससे बात ना करती, कम से कम हमारी दोस्ती तो कायम रहती। अरे बेटा, दोस्ती तुम्हारी उससे है और हमेशा रहेगी, लेकिन तुम ना हर वक्त शेरी के बारे में सोचना छोड़ दो। कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी अपनी पहचान बने। शेरी देख के खुश हो जाएगा। एक काम करूं खाला? हाँ, मैं ना शेरी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, खुश हो जाएगा। आपको तो पता ही है उसको मेरे हाथ के पराठे कितने पसंद हैं। पसंद तो थे। मैं भी बनाती हूँ उसके लिए नाश्ता।
क्या कर रही हो? सफाई कर रही थी। नजर आ रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, साथ भी है घर में, वो भी कर सकता है सफाई वफाई ये सब। इन कामों के लिए वो है। अच्छा लगता है मुझे घर के काम करना, आपके काम करना। दुनिया में और भी काम है जो तुम कर सकती हो इसके सिवा। जैसे कि जैसे मतलब ऐसा कोई काम जिसे तुम्हारी पहचान बने। हाँ हाँ तो है ना पहचान। क्या है? पूरे लाहौर में मुझसे अच्छा अचार कोई नहीं बनाता। इतने लोग आते हैं बनवाने, और मैं चटनी भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। क्या क्या? चटनी। मैंने कल भी एक ऑर्डर तैयार किया, पूछिए खाला से। पूछ लूंगा मैं, वो पूछ लूंगा। हाँ। अच्छा सही है, अब हो गया। अब मैं नाश्ता बना के लाई थी अपने हाथ से, खा के बताइएगा कैसा है। गू खा के बताऊंगा कैसा लगा मुझे, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी है मेरी। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, बैठो। दूर से सुनो मेरी बात। तो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो, मेरी कजन भी हो, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है, ठीक है? क्या मतलब? इसका भी मतलब ये कि हमारी शादी नहीं हो सकती। हाँ नहीं, सुनो एक मिनट सुनो। हाँ नहीं, बस यही था, और ये सब नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। शेरी, कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, और ये सब भी मेरे इख्तियार में नहीं है। आपका साथ ना देना आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ये रोकना आपके इख्तियार में नहीं है। भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ इस घर में कि सेहतमंद ग़िज़ा खाओ, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। नैयर बिल्कुल ठीक कह रही है। मिठाई की दुकान होने का ये मतलब थोड़ी है कि हर कोई हर वक्त मिठाइयाँ ही खाता रहे। माँ जी को शुगर नहीं हुई, बीपी शूट किया। अरे तो एहसान भाई साहब, मीठा खाने से भी इंसान बीमार हो जाता है। मैंने सुना है 10,000 बीमारियां लगती हैं, और कभी कभी तो इंसान रात को सोता है, सुबह उठता ही नहीं है। अरे नैयर, तू तो जब बोलेगी ना कुछ उल्टा ही बोलेगी। बेहद फजूल बातें करती है, जब से आई है बोले चली जा रही है। दादी भाई कह तो सच रही हूँ, बात तो माननी पड़ेगी आपको मेरी। दादी आपका दलिया, शाबाश। अरे बेटा दलिया, अरे दलिया क्यों लाई? मैं नहीं खाऊंगी दलिया। खाना पड़ेगा दादी, आकर शाबाश। अरे बेटा, मैंने जिंदगी भर देसी घी के साथ पराठों का नाश्ता किया है। पराठों का अंजाम भी देख लिया ना आपने। अरे क्या हो गया है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये दलिया वलिया। शाबाश आ करें। अरे नहीं चलो दादी, दादी। नहीं बख्श दे मुझे, अल्लाह का वास्ता नहीं सुनी। माँ जी आप जिद ना करें, बख्शी मुझे दो, मैं अपने हाथों से आपको शाबाश शाबाश, जल्दी। थोड़ा सा। बेटा, अरे बड़ा ही बदरायका है, बस कर दो। माँ जी अरे बेटा, क्यों सब मुझे बीमार बना के यहाँ बैठ गए हो मेरी पट्टी से लग के? जाओ अपने अपने काम धंधों पे जाओ बेटा, देर हो रही है। जाए मैं देख लेती हूँ। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ। ध्यान रख। चलें शाबाश आ करें। नहीं बेटा, बस कर दे। तू नहीं की आज? नहीं, मैं आज आपके साथ रहूँ, दुकान बंद रहेगी। अरे बेटा, क्यों अपने काम का नुकसान कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नुकसान ना कर दुकान का। जानती है आज कौन सा दिन है? 8वां। अभी तो कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। बेटा तू जाएगी दुकान पे तो इंशाल्लाह कोई बड़ा ऑर्डर भी आएगा। जा मेरा बच्चा जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप प्रॉमिस करें कि आप ये दलिया खा लेंगी? खा लूंगी, रख जा। पहले मेरे सामने खाएं। अरे हाँ। दादी मैं नहीं जाऊंगी फिर दुकान पे। अच्छा खाती हूँ ना, ये खा रहे शाबाश। मैं आपको कॉल करूंगी, ये फिनिश होना चाहिए। अच्छा बेटा, दुआ करेगा। हाफिज़। इंशाल्लाह ख्याल रखना अपना। हाँ बिल्कुल, कोई कंप्लेन नहीं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये किसके? सर सुहेल भाई ने भेजा है और वो हमारे ऑर्डर से बहुत सेटिस्फाइड है। और सर साथ में ये भी है सर, आप देखेंगे। शहरी आपने मोबाइल चेक किया? इतने व्यूज आ रहे हैं। नहीं है? हाँ ये इन्होंने पोस्ट किया? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। आप देखना कैसे ऑर्डरों की बारिश होगी। इंशाल्लाह, आई होप सो। एक काम करो यार, बिलाल आप किचन से बाकी स्टाफ को बुला लो। जी सर। ठीक है, आप वेटर्स को जल्दी से। आ गए, आ जाए, आ जाए, अब सब लोग आ जाए सर, सब स्टाफ आ गए। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये अचीवमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, रिव्यूज, ये सब आपकी वजह से हुआ है। It was not possible without you guys, so really thank you so much। और ये हम साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह से। थैंक यू सर। This is a little gift from my end। बाकी जो है तो let's just get on to it। Come on। थैंक यू सर। Come on। चल आ जाए। इस कामयाबी के पीछे किसी और की भी मेहनत थी। जी। उसकी ये लगी होगी, ये लगी होगी। जोर की लगी है। दिखाओ। नहीं दिखा, सही है। क्या हुआ वैसे, परेशान क्यों हो? आदमी बीमार। क्या हुआ दादी को? बीपी शूट कर गया था रात में उनका। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं अपना, इतना परेशान कर दिया उन्होंने हम सबको। टेंशन हो रही है दादी की। तुम्हें तो सतुन के पास होना चाहिए, तुम यहाँ दुकान पे हो। बोला था मैंने उन्हें, पर वो कहती है दुकान का नुकसान होगा, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। दादी मेरा सब कुछ है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम सब। उन्हें अगर कुछ हो गया ना तो बहुत क्लोज हो तुम दादी के। बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से ज़्यादा। तुम्हें पता है बट स्वीट्स का आज जो भी नाम है ना, वो दादी की वजह से है। घर में बैठ के दुकान चलाती थी वो। हाँ। और मेरी दुकान भी दादी की वजह से है। माशाल्लाह। जब सब खिलाफ थे ना मेरे, तो दादी ने साथ दिया सिर्फ। बस वो ठीक रहे और हमेशा सेहत। तुम क्या करो, तुम यहीं पे रखो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम थोड़ा सा रो लो, मैं आता हूँ। रमज़ान बेटा, फैज़ान तेरा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखना तुम दोनों भाइयों का फ़र्ज़ है। कोई शिकायत है आपको? मुझे शिकायत, मेरे हिस्से की बात बीच में ही रह जाती है। तू हिस्सा लेके करेगा क्या? दिमाग तो तेरा हाजिर होता नहीं। अरे बेटा ऐसा तो ना कह, बहुत समझदार है मेरा बच्चा, बहुत अक्लमंद है। जब छोटे भाई खड़े होके अपना हक मांगने लगे ना, तो बड़े भाइयों को चाहिए कि वो पीछे हट जाएं। माँ जी इसको इसका हिस्सा दे भी दे, संभाल लेगा ये? संभाल लूंगा। अरे क्यों नहीं संभालेगा, समझदार है, बस दे दो इसकी दुकान इसको। मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए, उसके बाद मैं जानूं मेरा काम। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता है 4 दिन में पैसे उड़ा देगा, फिर क्या करेगा? सड़क पे आ जाएगा। सारी अकल आप लोगों को है, मुझ में कोई अकल नहीं है, पागल हूं मैं। आप लोग बस मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दें, मैं कोई और कारोबार करूंगा। मुझसे दुकान पे पहरेदारी नहीं होती। इसे मेरी बात सुने तो देख, माँ जी की तबीयत ठीक हो जाए ना, उसके बाद जो समझना है समझाना है हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? माँ जी जिस तरह कहेंगी वैसे ही होगा। बेटा
मैं तो यही कहती हूँ कि जब फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। बस बहुत हो गया, खत्म करो ये किस्सा, दे दो उसको उसका हिस्सा। तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो, मेरी कजिन भी हो, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। मतलब ये कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर दादी कुछ भी उल्टा पुल्टा खाए ना, फौरन मुझे कॉल करनी है। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है दुकान में। मैं तुम्हें करती हूँ कॉल, मुझे बताते रहना। क्या है? माँ ने कहा था किसी का रियाज करने के लिए जाना हो, किसी का पूछना हो तो खाली हाथ नहीं लेके जाना, कुछ साथ लेके जाना है, तो इसलिए हम कुछ साथ लेके जा रहे हैं। कहती तो ठीक थी, लेकिन किसकी आदत के लिए जाना है? कौन बीमार है? यार पड़ोसी में एक आंटी रहती है पड़ोस में, उसके पैर का ऑपरेशन हुआ, टांग कट गई पूरी। पैर दादी की आयज करने के लिए आना है। आपकी मेरी तो दादी की आदत के लिए कैसे आ सकते हो? क्या मतलब? मेरी ख्याल घर थोड़ी जाने, सड़क पे बुलाएंगे दादी को, ये डिलीवर कर दूंगा और फिर चला जाऊंगा। डिलीवरी का काम है ना, मैं पार्ट टाइम, पता नहीं है क्या हो गया। नहीं जा सकता घर क्या? ये दुकान है ना, अभी दुकान कैसे छोड़ के जा सकता है? दुकान की तबीयत दादी इस दुकान से ज्यादा अजीज है। संगदिल लड़की है तो कितनी ड्रामेबाज हो तो। तभी तो कास्ट किया। मैं दुकान आमिर को दे देना, उसको बोल देना। ओके, जा रहे हैं हम घर। आमिर, आप दुकान देख लें, मैं घर से होके वापस आती हूँ। इससे मुझे दादी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। अरे रोजीना, अरे बेटा रो रही है? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। अच्छा इधर आ मेरे पास। बेटा रोते नहीं हैं, किस बात पे रोना आ गया भला? हाँ जी, मैंने आपको जिस हाल में कल देखा, मेरा दिल ही बैठ गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो। चल पगली कहेगी। अरे इतनी जल्दी अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, आंसू बचा कर रख अपने। और ये ऐसी बातें तो ना किया करें ना, अच्छी अच्छी बातें किया करें। अच्छा नहीं करती ऐसी बात। भाभी, माँ जी, वो आया है। वो क्या लाया है? नीलमा कौन आया है? नया है वो जिसने रक्षी की जान बचाई थी, वो आया बाहर। अच्छा ठीक है, वो बच्चा, वो जिसने रक्षी को बचाया था, वो आया है। क्या नाम है? अच्छा बेटा बिठाओ उसको, बिठाओ उसे कमरे में। अच्छा। अब नहीं है। इधर तो आओ चचो बाजी। अरे क्या कर रही हो? ये चचो बाजी, इस घर में जो ज्यादती हो रही है ना आपके साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ लाके बात करनी पड़ रही है। क्या कहना चाहती हो? अरे आपकी नाक के नीचे जो तमाशा चल रहा है ना, आप उससे बेखबर है। कभी इधर उधर भी नजरें दौड़ा लिया करो। नहीं यार, सीधी सीधी बात नहीं कर सकती, क्यों बेहेलियां बुझवा रही हो? सीधी बात ये है कि आपके प्यारे सुल्तान के साथ ज्यादती होने वाली है। अरे वो जो आपका ख्वाब था ना रक्षी को बहू बनाने का, वो चकनाचूर होने वाला है। बड़ा दिल टूटेगा सुल्तान का। अल्लाह ना करे मेरे सुल्तान के साथ कुछ भी हो। क्यों ऑल फॉल बोले जा रही हो? हाँ, तोबा तोबा, अल्लाह ना करे ऐसा होगा। लेकिन भाई, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना,
उससे आसार तो यही नजर आ रहे हैं। मुझे पता है आप तो मेरी बात का यकीन करोगी नहीं। अपनी आंखों से चल के देख लो, अंदर माँ जी के पास क्या तमाशा हो रहा है। और वो लड़का भी आया हुआ है। कौन? शहरयार। मैं बता रही हूँ, कोई और ही कहानी है। आओ चलो देखो, आओ चिट्ठी चल। जिस तरह इसने बताया आपकी तबीयत खराब में तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं क्या करूं? तो मुझे अंदाजा नहीं था ये झूठ भी बोल सकती है। झूठ का बोला है? झूठ ही तो बोला है। मुझे बोले दादी की तबीयत खराब है, पता नहीं क्या क्या परेशान कर दिया मुझे। फिट बैठी हुई है यहाँ पे बिल्कुल सही। कोई नहीं, ना बीपी शूट कर गया था इनका, जरा ख्याल नहीं रखती हैं अपना। ये गलत है ना, आखिरी से तो ध्यान रखना सही है। बेटा मैं कोई बीमार नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती बीमार डाल दिया है। अरे मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि बदमज़ा फीका खाना खिला रहे हैं। लेकिन मैं अपने हाथों से बना के लेके आया। सूप भी लेके आया आपके लिए स्पेशल, 1 मिनट में भी डाल। अरे शुक्र है कोई तो मजेदार चीज खाने को मिलेगी। ये सूप लेके आया हूँ मजे का। हाँ जरा सा और डाल दे बेटा, थोड़ा और डाल दे। आई खाने दो ना मुझे। बाकी लोग भी है ना। मेरा बच्चा ला का शुक्र है, तंग आ गई हूँ बदमजे खाना खा खा के। शेरी, सब कुछ बहुत मजे का है। खुद बनाया तुमने? अपने हाथों से बनाया। ओह जबरदस्त। वैसे है बहुत मजे का। नाम क्या है इसका? अरे नाम में क्या रखा है, मजा आ रहा है, खाते जाओ। हाँ ये भी है। खाओ। बताया ना कैसा है। हाँ नहीं बेटा बहुत मजे का है। पता है ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है। मैं अब बताता हूँ, मैं कस्टमर्स के पागल हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, बस ये नहीं समझ में आ रहा कि खाऊं या पीऊं। अरे मुझे तो वो चीजें दो ना जरा। इन लोगों की शक्लें देख के लग रहा है बहुत मजे की चीजें हैं। वो सख्त है वो चबाने में। आप बीमार है ना, जो आप ठीक हो जाएंगे आपको सब खिलाएंगे हम। कोई बीमार नहीं हूँ। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। अस्सलाम मामू। वालेकुम सलाम सुल्तान, इधर आओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शॉप पे जा रहे हो ना? जी बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन बस थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। क्या ठीक नहीं है, क्या गड़बड़ है? अब छोड़ें ये बातें, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। मैं नानी से मिलकर आया। नहीं, रुको। बात शुरू की है तो पूरी करो। मुझे बताओ क्या गड़बड़ है, क्या मसला है? रक्षी को ना बताइएगा, लेकिन दुकान नुकसान में जा रही है। खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। लड़के ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं उसे, और वो बस बिला वजह चीज़ें मंगवा रही है, इस्तेमाल हो या ना हो। ऊपर से प्रोडक्ट भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। अब रक्षी क्या क्या संभाला। तुम हाथ बटा रहे हो उसका? बिल्कुल बैठाता हूँ, लेकिन मेरा आखिरी सेमेस्टर है, मुझे टाइम नहीं मिलता। बेटा बाहर में डालो सेमेस्टर को। इस वक्त सेमेस्टर ज़्यादा ज़रूरी है या दुकान चलाना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो सुल्तान, एक बात समझने की कोशिश करो। तुमने इंटरेस्ट लेना है, अपने दुकान पे जाना है। रक्षी को भी इन बातों की इतनी समझ नहीं है, वो अकेले नहीं हैंडल कर सकेगी, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि फ्यूचर में ये सारा कारोबार, सारी चीज़ें तुमने ही संभालनी है, ठीक है? जाया करो उसके साथ, चीज़ें समझो, उसे समझाओ, मिल के काम करो। इंशाल्लाह दुकान भी चल जाएगी और सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? चलो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर गप लगाते हैं। तुम नानी से मिलो। जी।